लाइट ब्लिंक होने लगी ना, देखिए ध्यान से। ये एम्पलीफायर सेक्शन है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है दोस्तों ये है बोट का पार्टी पाल 63 ब्लूटूथ स्पीकर। और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही इसको चार्जिंग पे लगाते हैं ऑन हो जाता है, लेकिन चार्जिंग से हटाते ही ऑफ हो जाता है। अगर आपके भी सेट में ऐसा ही है कि वॉल्यूम खोलते ही आवाज तेज करते ही सेट बंद हो रहा है, या चार्जिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, या ये लाइट ब्लिंक कर रही है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं इसके अंदर खराबी क्या है। ये लिया दोस्तों मैंने अपना चार्जर लगाएंगे और देखिए सबसे पहले ध्यान देंगे, जरा लाइट की तरफ देखेंगे। Power on. You've plugged into Nirvana. देखिए लाइट ब्लिंक हो रही है, जैसे मैंने ऑफ किया लाइट ब्लिंक होने लगी ना, देखिए ध्यान से। थोड़ा जूम करता हूं। अगर चार्जिंग के टाइम ऑफ करके लाइट ब्लिंक हो रही है तो दोस्तों इसका सीधा सीधा संकेत ये है, आपका चार्जिंग सिस्टम तो वोल्टेज दे रहा है लेकिन आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तो इस केस में आपकी बैटरी खराब होने के चांसेस होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दोस्तों। मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपिल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले हम इसके चारों पेचों को खोल लेते हैं दोस्तों। ये सेट हमारा खुल गया दोस्तों। चारों पेचों को संभाल कर रखेंगे। थोड़ा आपको समझाने के लिए दोस्तों मैं बेल्ट खोल देता हूँ ताकि हमें समझाने और समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको साइड कर दिया मैंने। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर पहले ध्यान से देखेंगे, क्योंकि काफ़ी दोस्त फिर कमेंट करते हैं कि सर हमें इस चीज़ के बारे में बता दीजिए, इस चीज़ के बारे में बता दिए। तो एक बार मैं इसका टूर आपको करा देता हूँ, कौन सा सामान क्या क्या है और कैसे कैसे काम कर रहा है। देखिए सबसे पहले इस वायर को मैंने निकाला, और जो भी देखिए दोस्तों आप कनेक्टर निकालते हैं वैसे तो उल्टा सीधा लगने के चांस नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं सेफ्टी के लिए इसके ऊपर लिख देता हूँ 1 और यहाँ लिख देता हूँ 1, ठीक है। बाकी इनमें तो दोस्तों कलर लगे हुए हैं, बाकी आप चाहें तो इन पर भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इसका बोर्ड खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए ध्यान से देख लेंगे, ये इसका बोर्ड है, ये इसका चार्जिंग सिस्टम बना हुआ है, ये चार्जिंग पोर्ट है, ये यहाँ से सप्लाई यहाँ जा रही है और ये अपना बैटरी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये बैटरी इसके अंदर कितने वोल्ट की है। 7.4 वोल्ट 2000 mAh। तो यानी हमारे पास 2000 mAh की ये बैटरी है 7.5 वोल्ट की। तो अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे और हम इसको 2500 mAh की बैटरी बना लेंगे। और देखिए सबसे पहले मैं आपको चेक करा रहा हूँ एक बार। आपने क्या देखना, इन पॉइंट्स पर देखना वोल्टेज प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। ये लगाया मैंने चार्जिंग में, देख रहे हैं लाइट ब्लिंक हो रही है ना ये। अब इन पर वोल्टेज नापते हैं, पॉइंट्स पर कितनी वोल्ट आ रही है। मल्टीमीटर की तरफ देखेंगे 8.4 वोल्ट, यानी 8.4 वोल्ट आने का मतलब ये है कि हमारा चार्जिंग सिस्टम ओके है दोस्तों। तो सबसे पहले अब इसको निकालता हूँ और अपनी बैटरी बनाने का प्रोसेस शुरू करता हूँ। तो बैटरी बनाने के लिए चाहिए होंगे हमें 2 बैटरी के सेल। ये 2 सेल ले लिए दोस्तों पहले, और ये है इसकी कवरिंग। सबसे पहले सेलों के ऊपर करनी है हमें सोल्डरिंग। सोल्डरिंग आयरन लेना दोस्तों तेज। कोई क्लीस पे सोल्डरिंग कर देनी। अगर सोल्डरिंग ना हो तो आप रेती वगैरह से इसको घिस सकते हैं। देखिए ऐसे सोल्डरिंग नहीं हो रही ना, ये अब नहीं ले रही। कई बार तो ले लेता, कई बार नहीं भी लेता दोस्तों। देखिए नहीं ले रहा ना, कुछ स्टील ऐसी होती है इसमें सोल्डरिंग नहीं होती। तो अब उसका तरीका मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे। ऐसी रेती लेंगे दोस्तों और इसको स्क्रैच करेंगे यहाँ से, ऐसे इस तरफ, ऐसे ही बैक साइड में। सोल्डरिंग फ्लक्स लेंगे, सोल्डरिंग आयरन, इस प्रकार से दोनों साइड सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें लेनी है अपनी पुरानी बैटरी। ये हमने बैटरी ले ली और इसको यहाँ से इसकी कवर हटाएंगे। इसके अंदर निकले 2 सेल, जैसे हमने 2 सेल लिए। और देखिए ये सेल कैसे जुड़ेंगे दोस्तों, उल्टे सीधे जुड़ेंगे, यानी एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव से जुड़ेगा, इस प्रकार से।
ये देख रहे हैं दोस्तों, जंग लग चुकी है, जंग लग के बैटरी लीक हो चुकी है। इसी प्रकार से यहाँ अब बड़े ही सावधानी से इसका BMS देखिए, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस आपस में मिले हुए हैं और ये प्लस फ्री सिंगल है और ये माइनस भी सिंगल है और ये BMS हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये इस प्रकार से इन दोनों को ऐसे कर लेंगे, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस। अब क्या करेंगे, एक साइड लगा देते हैं, एक साइड लगा देते हैं अपना सेफ्टी रिंग, यहाँ प्लस वाली साइड और ये यहाँ प्लस वाली साइड। इस प्रकार ये हमारा सेफ्टी रिंग लग गया। ये टेप लेंगे और ऐसे लगा देंगे टेप को, ताकि हमारी बैटरी हिले ना। इस प्रकार से दोस्तों अब हमें ये प्लस माइनस को आपस में मिला देना है। तो उसके लिए मैं एक कॉपर की वायर ले लेता हूँ। ये ली मैंने कॉपर की टिंड वायर और इसको इतना सा इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि हमारी दोनों बैटरी आपस में जॉइंट हो जाएं। आप चाहो तो दोस्तों डायोड या रेजिस्टेंस की वायर का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक ही बात है। अब दोस्तों लेंगे ये BMS और इसकी तीनों पिनों पर सोल्डरिंग कर लेंगे। दोस्तों जिस पे लिखा है ना B+, वो हमारे बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पर जाएगा और जिस पे लिखा B-, वो बैटरी के जाएगा माइनस वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो इसके ऊपर सोल्डरिंग करते हैं फटाफट। अगर सोल्डरिंग ना हो रही हो दोस्तों तो इसको भी आप घिस के सेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम B+, B- यानी B+ लगाएंगे इस पर, B+ लग गया। ये BM और ये हो गया BM। कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप वोल्टेज नापेंगे, यहाँ वोल्टेज शो होगी इस जगह, लेकिन यहाँ शो नहीं होती। वो जब आप अपने सेट के साथ कनेक्ट करेंगे और सप्लाई देंगे तब ये BMS काम करने लग जाता है। अभी देखते हैं क्या कंडीशन है। वोल्टेज नाप रहे हैं हम, ये माइनस ये प्लस, यहाँ 9.8 वोल्ट आ रही है दोस्तों, यानी हमारी बैटरी फुल चार्ज है इस टाइम। यहाँ पे कितनी वोल्ट आ रही है, 5 वोल्ट। ये मीटर थोड़ी दोस्तों देखिए, अब ये बैटरी क्यों गलत बता रहा है। देखिए दोस्तों, आज आपको एक पॉइंट बताने के लिए मिल गया, क्योंकि हमारे मीटर की बैटरी हो रही है वीक, तो इसलिए रीडिंग गलत बता रहा है। तो मीटर की बैटरी चेंज करता हूँ, फिर आपको रीडिंग दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, बैटरी आ गई। सबसे पहले मल्टीमीटर को खोलेंगे, ऑफ़ किया, और इसमें लगे हैं दोस्तों यहाँ स्क्रू, दोनों स्क्रू खोलेंगे। बैटरी निकालते हैं पुरानी और नई बैटरी लगा देते हैं इसके अंदर। ये 9 वोल्ट की बैटरी है दोस्तों। अब देखिए यहाँ कितनी वोल्ट आ रही है। अभी आपने 10 वोल्ट देखी थी ना, अब देखिए यहाँ कितनी है, यहाँ माइनस है प्लस, 7.7 वोल्ट। देख रहे हैं, हमारी बैटरी कमज़ोर, इसकी बैटरी कमज़ोर होने की वजह से रीडिंग गलत मिल रही थी। और यहाँ पहले 5 वोल्ट बता रहा था, अब दिखा रहा है 3.8 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको बाकी का काम करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम ये श्रिंक स्लीव है, इसको इसके हिसाब से काटते हैं, इतना काट लेते हैं ताकि हमारी बैटरी के हिसाब से ये चल जाए। और इसको देखिए इस प्रकार से खोला, यहाँ बैटरी इंसर्ट की हमने और यहाँ लिया ऐसे टेप। स्टिकर भी लगा सकते हैं आप दोस्तों कोई। और ये लगाने के बाद अब इसको करते हैं हम श्रिंक। देखिए दोस्तों, मैंने ये हॉट एयर गन ले ली और एक साइड से हम इसको एयर देंगे गरम। फालतू की प्लास्टिक हमें इसकी हटा देनी है। चाहो तो चलने भी देंगे, लेकिन अगर हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं दोस्तों। और लगाते हैं इसको अपने स्पीकर में। तो इस प्रकार दोस्तों ये अपना बोर्ड
देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है इस बोर्ड में हो जाती है दिक्कत, तो ये स्विच जो है सही तरह काम नहीं करता। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके अंदर WD-40 थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, सेट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। WD-40। तो अब साथियों जान लेते हैं बोर्ड की वोल्टेज के बारे में और इसके सेक्शंस के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा चार्जिंग पोर्ट है और ये है हमारा चार्जर सिस्टम, जो कि 5 वोल्ट से यहाँ पर 9 वोल्ट बना देता है। और 9 वोल्ट कहाँ मिलेगी आपको, लगभग यहाँ डायोड पर मिलेगी बूस्ट होने के बाद, क्योंकि ये चार्जिंग सिस्टम भी कंट्रोल कर रहा है और इसको बूस्ट भी कर रहा है, तो दोनों काम यही कर रहा है। और बाकी वोल्टेज यहाँ से जाएगी और ये लगा हुआ हमारा एक बक कन्वर्टर यानी बूस्ट कन्वर्टर, ये भी वोल्टेज को बढ़ाता है, जो कि 7.5 वोल्ट से लगभग 12 वोल्ट के आसपास बनाता है इस बोर्ड को चलाने के लिए। ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर सेक्शन है, ये लेफ़्ट स्पीकर, ये राइट स्पीकर का एम्पलीफायर है, और ये है हमारा बेस बूस्टर यानी प्री एम्पलीफायर है, जो कि बेस ट्रेबल को कंट्रोल करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जान लिया आपने। और ये हमारा माइक का सिस्टम, ये ऑक्स, ये मेमोरी कार्ड, ये USB, ये हमारा प्रोग्रामिंग IC है, जिससे FM, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ वगैरह सभी चीज़ से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, ये हमारा इसके अंदर जो लाइटें जलती हैं उसके लिए ये सेक्शन बना हुआ है यहाँ, ये इसका कनेक्टर है। और इस बोर्ड को और इस बोर्ड के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए ये स्टेप लगा हुआ है, और ये रिबन वायर जो है इस डिस्प्ले और इन स्विचेस को कंट्रोल करने के लिए लगा हुआ है। तो अब मैं आपको वोल्टेज नाप के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि हमारी वोल्टेज यहाँ 5 वोल्ट आ रही है और उसके बाद कितनी बन रही है। सबसे पहले ग्राउंड लगाया, मल्टीमीटर की तरफ देखेंगे, मल्टीमीटर है 20 वोल्ट DC की रेंज में। यहाँ देखेंगे, यहाँ आई हमारी, 1 मिनट, सबसे पहले चार्जर लगाना पड़ेगा। चार्जर लगाया और यहाँ देखेंगे कितनी वोल्ट हमें प्राप्त हुई, लगभग 4.5 यानी 5 वोल्ट। और इस डायोड को इस तरफ देखेंगे कितनी वोल्ट आ रही है, लगभग 8 वोल्ट। ठीक है, और यहीं बैटरी पर भी ये अनलोड जब हम बिना बैटरी के चेक करते हैं तो कितनी वोल्ट बता रहा है, देखते हैं जरा, 8.4 वोल्ट यहाँ हमें मिल रही है दोस्तों। तो वही वोल्टेज यहाँ पर भी मिलेगी हमें, 8.4 वोल्ट। तो यानी 8.4 वोल्ट से ही हमारी 7.5 वोल्ट 7.4 वोल्ट की बैटरी चार्ज होगी। तो ये यहाँ लगाया, इस प्रकार यहाँ पर 8.4 वोल्ट हमें मिल गई और बैटरी हमारी चार्ज होने के बाद पूरा 8.4 वोल्ट पे कट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं इस बोर्ड में, यहाँ देखिए जितने भी कैपेसिटर लगे हैं इन सब पर अलग अलग वैल्यू हमें मिलेगी। अब यहाँ पीछे की तरफ से नापना स्टार्ट करते हैं। ये ग्राउंड पे लगाया, ये फर्स्ट कैपेसिटर पे देखेंगे अपनी कितनी वोल्ट हमें मिल रही है, यहाँ 5.7 यानी लगभग 6 वोल्ट मान के चल लेंगे। 5.7 ये 5 साढ़े 5 वोल्ट है। और दूसरे कैपेसिटर पर 7.9 वोल्ट, और तीसरे कैपेसिटर पर 7.9 वोल्ट, और ये चौथे कैपेसिटर पर 5 वोल्ट, और यहाँ लगभग 4.5 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्टेज आपने नाप ली। अब इन कैपेसिटर पर देखते हैं कितनी वोल्ट होती है। लगभग दोस्तों 11 से 12 वोल्ट हमें मिलनी चाहिए यहाँ एक्यूरेटली। तो यहाँ देखते हैं इस कैपेसिटर पर कितनी वोल्ट है, लगभग 11.1 यानी 11 वोल्ट हमें मिल रही है यहाँ। तो ये बोर्ड जो है 11-12 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। आप इसका फ़ोटो वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं, किसी कंपोनेंट बारे में जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये है 4558 IC है और ये इसके ऑडियो के IC लगे हुए हैं। इनका नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इस IC का नंबर है TLK5112। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। ये नॉब लगाया इसका और इस बोर्ड को करेंगे इसके अंदर इंसर्ट। ये लिए अपनी बैटरी और बैटरी का कनेक्टर। बैटरी का कनेक्टर यहाँ लगाता हूँ। मैं आपको चार्ज करके भी ऐसे दिखा देता हूँ दोस्तों। Power on. देखिए पावर ऑन हो गया Plugged डायरेक्ट, into Nirvana. Aux देख रहे हैं, mode. ऑक्स मोड। और ये लेंगे दोस्तों अपना चार्जर। चार्जर लगाया और देखिए, अब देखेंगे लाइट की तरफ ध्यान देंगे दोस्तों। अब हमारी लाइट पूरी तरह प्रॉपर एकदम एक्यूरेट ग्लो हो रही है, देख रहे हैं ना। ये ऑफ मोड में भी और ये ऑन मोड में भी। Power on. You've plugged it. ठीक है, अब इसको करते हैं फटाफट से फिट और मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसके पेचो डालते हैं, चारों को पेच डाल देते हैं।
सेट ऑन करता हूँ। Power on. You've plugged into Nirvana. Aux mode. अब मैं आपको दोस्तों पेन ड्राइव ऑन करके दिखाता हूँ। सॉन्ग थोड़ा कम सुनाऊंगा मैं। USB mode. तो साथियों, इस वीडियो में अगर आपको सीखने के लिए कुछ मिला तो इस वीडियो के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।